नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि 1 जनवरी से ही आपका मैया सम्मान योजना आना शुरू हो गया। हम 1 जनवरी को ही आपके लिए वीडियो लेके आ जाते, लेकिन वेट किए कि कुछ दिन रुक जाते हैं। 2 जनवरी को भी बहुत लोगों का मैसेज आया कि आ रहा है भैया, और 3 जनवरी को भी हम आपके लिए डायरेक्ट वीडियो ही लेके आ रहे हैं। तो आज शाम आप लोग को देख रहे हैं कि देखिए आपका जो 18वीं किस्त था, सबसे पहले बहुत लोग बात करते हैं, सर्च करते हैं कि 17वीं किस्त कब आएगा। तो आपको बता दें कि ये 18वीं किस्त रहने वाला है आपका जनवरी में जो आया है। देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपका 2500 रुपया आपके खाते में आ गया होगा। योजना का नाम आपका हो गया मैया सम्मान योजना, और किस्त का अगर बात करें तो ये 18वीं किस्त है जो कि जनवरी में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि 17वीं किस्त है। जिनको मिल रहा है उनको भी पता नहीं रहता है ये 18वीं है या 17वीं है, तो ये आपका 18वीं किस्त है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राशि आपको पूरे इतना मिलने वाला है जो कि डीबीटी के थ्रू आएगा, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आया जाएगा। और स्टेटस आपको होगा कि पेमेंट जो है रिलीज कर दिया जा रहा है, इसके बारे में स्टेटस जान लीजिए। सभी लोगों के लिए पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, बहुत लोगों को नहीं आया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और आपका क्या गलती रहा होगा जिसके कारण नहीं आया, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो एसएमएस चेक कर लीजिए कि आपको आया है कि नहीं। एसएमएस इस तरह से आया जो आपका अकाउंट नंबर रहेगा, क्रेडिटेड विथ इतना अमाउंट लिख दिया होगा कि 2500 रुपये से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बैंक के बारे में बात कर लें तो सभी बैंक में पैसा भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट बैंक है तो आपको पैसा नहीं भेज रहा है, ग्रामीण है तो नहीं भेज रहा है, किसी का यूनियन है, तो सभी बैंकों में पैसा भेज दिया जा रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बैंक को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, एक बैंक से क्या प्रॉब्लम होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ध्यान देने वाला बात जो है कि अगर एसएमएस नहीं आया तो आप पासबुक को प्रिंट करवा के दिखा लीजिए, क्योंकि आपके एसएमएस कभी कभी किसी भी वजह से बंद हो सकता है कि हाँ बैंक में कुछ ये आपके मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आपका जो है एसएमएस नहीं आ सकता है कभी कभी। इसलिए आप क्या कीजिए, पासबुक को प्रिंट करवा ही लीजिए। ठीक है, और देखिए समय क्या है, आज शाम तक या कल सुबह तक अपडेट होगा। जैसे ही अगर नहीं है तो आपका अपडेट हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। आगे अगर हम लोग बात कर लें सभी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है या तो गवर्नमेंट बैंक में है तो आपका 24 घंटा के अंदर पैसे आते हैं। जब रिलीज किया जाता है वहां से तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगर आपका ग्रामीण बैंक है तो आपको 48 घंटा तक वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो 48 घंटे के अंदर आपके पैसे आ जाते हैं अगर आपके ग्रामीण बैंक में अकाउंट। और अगर कोई प्राइवेट बैंक में है तो वहां पे तुरंत हो जाता है, जैसे वहां से भेजा जाएगा आपके अकाउंट में तुरंत से आ जाएगा। अब यहाँ पे धैर्य रखने वाला बात है कि अगर सरकारी छुट्टी के दिन पैसा लेट हो सकता है, कि सरकारी छुट्टी है तो आपको पैसा कभी कभी लेट हो सकता है। कि हम बहुत लोगों का 1 जनवरी को नहीं आया होगा लेकिन बहुत लोगों का आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उसको 31 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया है तो 1 तारीख को आ गया। लेकिन जिसका 1 तारीख को रिलीज करेगा, 31 को रिलीज किया, देखिए 31 को तो सारा बैंक अकाउंट बैंक खुला रहेगा, तो 31 को रिलीज करेगा तो वो 1 को आ जाएगा। लेकिन अब 1 को बंद है तो क्या होगा कि 2 को रिलीज किया जाएगा, और 2 को रिलीज किया जाएगा तो जिसका प्राइवेट बैंक में है उसको तुरंत आ जाएगा, और जिनका ये सब बैंक में थोड़ा 24 घंटा या 48 घंटा लगेगा, 3 या 4 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह प्रक्रिया चलता है। तो इन सारी चीजों को आपको नॉलेज रखना चाहिए। पैसा आना सिर्फ मैटर नहीं करता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो ये आता कहते हैं, देखिए इसका जो स्टेटस है वो डीबीटी के थ्रू आता है। क्या आप आधार बैंक से लिंक है? ये चीज जनरली सबका होगा, और अभी तक अगर नहीं है तो आप बेवकूफी कर रहे हैं खुद के साथ। तो ये चीज को डीबीटी मतलब आप आधार कार्ड को अपना बैंक अकाउंट से जरूर से लिंक करवा लीजिए, हर वीडियो में बोले, और ये जरूरी चीज है। ठीक है, और उसके बाद आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, खाता चालू होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। आपका जो एनपीसीआई से मैप होना बहुत जरूरी है, ये चीज भी हम आपको बोले हैं हर वीडियो में, तो ये भी आपका जरूरी है। और चेक कैसे करना है, तो आपको बैंक जाकर या तो ऑनलाइन आप यूआईडीएआई पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस स्टेटस के बारे में पता चलता है कि हाँ रिलीज किया गया है या नहीं किया गया। ठीक, अपना आप बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं देख सकते कि मेरा पैसा आया या नहीं आया। तो ये सब थोड़ी जानकारी के लिए चीजें। डायरेक्ट आप एसएमएस चेक कीजिए, एसएमएस नहीं है तो आप बैंक जाके प्रिंट करवा लीजिए या वहां से पूछ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें किन किन लोगों का नहीं आ सकता है पैसा, देख लीजिए। अगर आपका ई केवाईसी पेंडिंग है तो जिनका ई केवाईसी पूरा नहीं है उनका पैसा नहीं आया होगा। अगर बात कर लें तो नेम मिसमैच का, अगर आपका नाम अलग अलग होगा, जैसे कि आधार में अलग नाम होगा और बैंक पासबुक में अलग नाम होगा,
तो भी आपको पैसे नहीं अभी तक आए होंगे। आगे बात करें, अगर कोई डुप्लीकेट फॉर्म होगा जो कि 2 जगह से फॉर्म भरे होंगे, जैसे पहले क्या होता था 2 जगह से स्कूल में नाम लिखा के दोनों जगह से फायदा उठाया जाता था, उसी तरह अभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं 2 जगह से पैसे लेने के फिराक में रहते हैं, और इस चक्कर में अगर वो पकड़ा, क्योंकि आधार से सब चीज लिंक है, अगर उसको पकड़ा जाता है डुप्लीकेट फॉर्म उसको मान के उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए इसके लिए समाधान क्या है, आप ब्लॉक जाइए और या बैंक जाके संपर्क कीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ई-केवाईसी का प्रॉब्लम है तो बैंक से ये सुधर सकता है, अगर ये मिसमैच है तो सीएससी केंद्र जाइए और बैंक जाइए, वहां सुधर सकता है। अगर डुप्लीकेट फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ब्लॉक ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी। आगे अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर जिनका पैसा आ गया या नहीं आया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर भेज दीजिए, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको गोड्डा जिला में पैसा आ गया है। तो आप अपने जिले के बारे में बताइए कि वहां आपका पैसा आया है या नहीं आया है। अगर पैसा आया है तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं भी आया है तो भी कमेंट कीजिए यस और नो में। और अगर कोई दिक्कत आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, एक हेल्पलाइन जो अधिकारी का ये होता है उससे जाके मिलिए, ठीक है, जो योजना का अधिकारी होता है उनसे जाके मिलिए, उनको सारा बात बताइए, तो फिर वो आपका सॉल्यूशन करेगा। तो ये वीडियो था आज के लिए, आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसे फिर से नेक्स्ट जो ये 18वां किस्त था, अब अगर 19वां किस्त आएगा, ठीक है, तो फिर से हम आपके लिए अपडेट लेके आ जाएंगे। और जिन लोगों का नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए क्यों नहीं आया, और इसके बारे में भी हम बहुत से वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि क्या क्या रीजन होता है जिसके कारण पैसे नहीं आते हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।